जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले जो आर्टिकल डिस्कस किया था जो कि हमारे पास था थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन में हमने बेसिकली जो चीज़ें डिस्कस की थी, एक तो लीनियर एक्सपेंशन हमने डिस्कस की थी और एक हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन डिस्कस की थी। तो बेटा जी अब हमने चीज़ों को डिस्कस करना है जो कि हमारे पास है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। तो हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन है उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आता है, तो वो बेटा इंशाल्लाह हम उस शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हम उसको किस तरह समराइज़ करेंगे। जी बेटा, अब हमने यहाँ पर जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या आएंगे कि फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट वाई गैप्स आर लेफ्ट इन द रेलवे ट्रैक्स। वाई गैप्स आर लेफ्ट इन द रेलवे ट्रैक्स। तो ये जो हमारे पास जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसमें गैप्स वगैरह क्यों डाले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे पास डायग्राम में भी यहाँ पर रेलवे ट्रैक है और उसमें यहाँ पे गैप को क्या किया हुआ है जी गैप को यहाँ पे उसने लगाया हुआ है। तो उसकी रीज़न बेसिकली हमारे पास क्या, गर्मियों में जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो हमारे पास ये जो रेल की पटरियाँ होती है ये क्या कर देती हैं, एक्सपैंड कर जाती हैं। क्या कर जाती है, एक्सपैंड। और एक्सपैंड करने की वजह से ये जो विड्थ है ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, विड्थ हमारे पास फिल हो जाती है और जब फिल होती है तो हमारे पास जो रेल्स हैं वो डी ट्रैक नहीं होती। अगर हम इसमें यहाँ पर अगर बेटा यहाँ पर हम गैप नहीं डालेंगे तो हमारे पास जो रेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डी शेप हो जाएंगी। ठीक है, और वो दोनों आपस में जो रेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। अच्छा, अब आगे देखिएगा वो आप क्या एक्सप्लेन करता है कि द एक्सपेंशन, ये उसका आंसर भी उसने आगे दिया हुआ है, द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में डैमेज देयर ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स एंड रोड्स एंड दे आर कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर चेंजेस। ये जिस तरह जिससे टेम्परेचर चेंज होता जाता है इसी तरह ये चीज़ों ये जो सॉलिड है वो भी है, वो जो मेटल है वो भी चेंज होता है। सो प्रिवियन इज़ मेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो बेटा जी हम बड़े हिफाजती तदाबीर यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को बनाने के लिए, फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन विद टेम्परेचर। ठीक है, अब आगे कहता है फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक्स आर बक्कर इनटू द हॉट डे। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो गर्मी में क्या होते हैं, बक्कड़ हो जाएंगे, किसी तरह मिल जाते हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सपेंशन की वजह से। इफ़ गैप्स आर नॉट लेफ्ट बिटवीन सेक्शन, अगर हम गैप यहाँ पर नहीं डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर गैप नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ये द रेल्स विल बी डी शेप। रेल्स हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा जी, डी शेप हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट वो चीज़ बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें जी ये ब्रिज है, ब्रिज में भी यहाँ पर इसने क्या लगाया हुआ है, गैप लगाया हुआ है। गैप लगाने की वजह से हमारे पास ये जो ब्रिज है ये हमारे पास टूटेगा नहीं और बेसिकली डी शेप नहीं होगा। जी आगे वो क्या कहता है, ब्रिज इज़ मेड ऑफ स्टील ग्राइंडिंग। उसके बाद रिंडर्स आल्सो एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द डे, डे में एक्सपेंड करेगी एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग नाइट, और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी किसमें, नाइट में, क्योंकि नाइट में टेम्परेचर कम होता है तो वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। वो मटेरियल उन्होंने ऐसा यूज़ किया होता है। दे विल एक्सपेंड इफ़ दे एंड्स आर फिक्स्ड। ये क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी अगर उसके एंड क्या होंगे, फिक्स होंगे। टू अलाउ थर्मल एक्सपेंशन वन एंड इज फिक्स वाइल द अदर एंड ऑफ द ग्राइंडर रेस्ट ऑन रोलिंग इन द गैप लेफ्ट फॉर एक्सपेंशन। तो यहाँ पर इसमें उसने रोल्स वगैरह लगाए होते हैं, रोलर्स लगाए होते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड करेगा और वापस क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग देखते हैं, आपने अपने बाहर बाज़ारों में या इस तरह करके देखा होगा, रोड्स के ऊपर ये 3 तारें लगी होती हैं। तो ये गर्मियों में जब गर्मी पड़ती है तो ये क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, और ये तार जो होती है वो ज़्यादा नीचे की तरफ, ढलवान की तरफ नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये बेटा जी इसके यही बात कर रहे हैं कि ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन्स आल्सो are also given a certain amount of sag so they can contract in winter without snapping। तो बेटा ये तो हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन इज़ यूज इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूटिलाइज़ किया जाएगा। इन थर्मोमीटर्स थर्मल एक्सपेंशन इज़ यूज in temperature measurements to open the cap of a bottle that is tight enough immerse in hot water for a minute और सो। वो कहते हैं जी गर्मियों में हमारे पास जो बोतल होती है, जो कि अगर पेप्सी आप या कोका कोला की लेंगे उसका जो ढक्कन होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, गर्मी की वजह से एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड होने की वजह से वो उसका जो गर्मियों में हमारे पास जो उसका कैप होता है वो इजीली खुल जाता है। लेकिन अगर सर्दियों की बात करेंगे, सर्दियों में हमारे पास क्या होता है, चीज़ें क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो हमारे पास जो ढक्कन होगा वो इतना कॉन्ट्रैक्ट होगा, सर्दियों में उसका कैप खोलना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद वो हमें क्या बता रहा है जी, टू ओपन द कैप ऑफ द बोतल डैट इज़ टाइट इनफ
इमर्स इन हॉट वाटर, जब उसको हॉट वाटर में डालोगे मेटल क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, और एक्सपैंड करने की वजह से क्या करेगा, दे बिकम लूज, वो लूज हो जाएगा। इट वुड नाउ बी ईजी टू टर्न इट ओपन, जी तो वो क्या हो जाएगी, उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप ये देखिए, ये हमारे पास चेन है, चेन अगर आप कंसीडर करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गर्मियों में ये चीज़ें चेन क्या कर जाती है, एक्सपैंड कर जाती है, चेन एक्सपैंड करती है। ठीक है, तो एक्सपैंड करने की वजह से जो आपकी चेन है, चेन आपके जो चेन कवर होती है उसके साथ बार लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आवाज़ क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये बेटा आपने इस तरह करके इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आएगा बेटा, उसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।